तलहा रिव्यू एक पॉडकास्ट में फर्क खोखर साहब के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। यानी उसने पूछा एंकर ने कि भाई पिछले दिनों में आपके ऊपर कुछ मुसीबत सी आ गई थी, तो क्या फर्क खोखर ने आपकी हेल्प की थी? तो जिस पर तलहा रिव्यू का जो आंसर था वो आप खुद सुन ले एक दफा। अच्छा, फर्क खोखर साहब की वीडियो आई थी तो उसने कोई मदद भी की थी? हाँ। क्या? छोड़ इस बात को, मतलब वो वीडियो ही डालते हैं सिर्फ? छोड़ इस बात को। उन्होंने मेरी सपोर्ट की। दैट्स इनफ। क्या सपोर्ट? मतलब सोशल मीडिया पे? हाँ, व्यूज का चक्कर। ठीक, आगे चलते हैं। उनकी वीडियो भी 11 मिलियन पे गई, वही व्यूज का चक्कर है। मेरी वीडियो भी 11 मिलियन पे गई। ठीक है। यानी इस कदर लोग यार किसी का एहसान भूल जाते हैं, एहसान फरामोश हो जाते हैं। फर्क खोखर ने तलहा रिव्यू पर जब बुरा टाइम आया था तो एक वीडियो लगाई थी, ठीक है, और उस वीडियो में सिर्फ एक ही बात की थी कि तलहा रिव्यू टेंशन मत लो। मैंने बोल दिया है कि टेंशन मत लो। दोस्तों बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं तलहा रिव्यू के, इजी हो जाए तलहा। मेरे भाई आपको पैगाम है, इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं होगा। मैंने कह दिया ना, और फर्क खोखर जो कह दिया वो ज़ुबान को पकड़ूँ। तलहा रिव्यू तो इसका मतलब ये है कि तलहा रिव्यू ने आप टेंशन नहीं लेनी, कोई मसला नहीं होगा किसी भी तरह का। तो भाई कोई मसला नहीं हुआ था। आप जब परेशान हो गए थे कि मेरे साथ ये इन्फ्लुएंसर यानी ये जितने भी लोग आपका मामला बना था, जिनके साथ नानी वाला, रजब भट्ट, डकी भाई जो भी थे, तो आपको थोड़ा सा खतरा महसूस हो रहा था। आपको पता है मैंने डक्की और रजब वगैरह के इनके सारे प्लान को एक्सपोज किया। तो इस वक्त अपडेट ये है, अगर मैनू कुछ होता है, मन्नू या भाई नू या हमें किसी भी किस्म का जानी माली नुकसान पहुंचता तो ओदा जिम्मेदार होएगा नदीम नानी वाला, रजब भट्ट और डक्की। ठीक है, साडा किसी को पर्सनल दुश्मनी मामला नहीं है। बेसिकली जो भी चीजें थी वो मैंने सारी एक्सपोज की हैं, जो आवाम के साथ की। ओके भाई, इन्होंने मेरे साथ क्या कर दिया, मेरे वाला साहब को अगवा कर लिया। तो भाई स्टैंड लेने वाला कौन था आपके पीछे? फर्क खोखर साहब, ठीक है। और अब आप एक पॉडकास्ट में बैठकर आपका जो फेस एक्सप्रेशन है मैंने वो देखा है। मैं ओवरऑल ये सोशल मीडिया की बातें नहीं कर रहा कि आप ये सोच रहे हो कि सोशल मीडिया पर इस तरह की कंट्रोवर्सी चल रही है तो शायद इसलिए आप बात कर रहे हो। नहीं, आपका जो फेस एक्सप्रेशन था मैंने वो देखा कि जब फर्क खोखर साहब का सवाल किया गया तो आपने कहा कि बस ठीक है, व्यूज की खातर, व्यूज का चक्कर, हेल्प की थी नहीं भी की, यानी कुछ इस तरह सा आपका एक्सप्रेशन था। वो सारी दुनिया ने देखा है। तो यहाँ पर फिर वो एंकर क्या कह रहा है जो आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा है कि भाई व्यूज का चक्कर था, तो आपने क्या कहा कि उनकी उस वीडियो पर 11 मिलियन व्यूज है। यानी आपने फिर ये बात भी की, यानी जो फर्क खोखर साहब हैं उन्होंने आपको डिस्कस किया तो उनकी उस वीडियो पर 11 मिलियन प्लस व्यूज आए हैं। ये आपने आगे से मतलब बात की। मैंने ये पॉडकास्ट देखा तो मुझे इतने से क्लिप पर बहुत अफसोस हुआ कि भाई देखें, जब आपके ऊपर मुश्किल टाइम था, जब आप रो रो कर मिन्नतें कर रहे थे कि इन लोगों से मुझे खतरा है, तो फर्क खोखर साहब ने आपके पीछे स्टैंड लिया। हालांकि उनका ये बनता नहीं है, वो एक बहुत बड़ा नाम है फर्क खोखर साहब, ठीक है। अगर आप उनको देखते हैं, उनके लाइफ को देखते हैं, उनके वाल साहब को देखते हैं, ताजी खोखर साहब को, उनका एक नाम है। उन्होंने आपको क्या समझा, मुझे ये बताएं कि आप कौन है उनकी नजरों में? कुछ भी नहीं। लेकिन आपके ऊपर मुश्किल टाइम आया, लोगों ने जाकर फर्क खोखर साहब के टिकटॉक के अकाउंट के कमेंट सेक्शन में आपको लिखा तलहा रिव्यू की मदद करें, हेल्प करें, ये करें, वो करें। इस तरह के कमेंट्स तब भी मैंने रीड किए जब आप पर मुश्किल टाइम था। यानी अभी भी उन वीडियोस के नीचे वो कमेंट्स मौजूद होंगे जब बहुत सारे लोगों को आप पर तरस आ गया और फर्क खोखर साहब की प्रोफाइल पर जाकर मैसेज किए, उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट्स किए कि भाई उस लड़के की तलहा रिव्यू की हेल्प कर दें, वो मुश्किल में है। तो फर्क खोखर साहब एक नरम दिल इंसान, बहुत ही अच्छे, किसी को मतलब किसी के साथ बुरा हो रहा हो तो उसको साथ देने वाले इंसान है वो, और इंडिया की बोलती बंद करने वाले वो इंसान है। वो आप लोगों ने देखी होगी उनकी रिसेंटली वीडियो, बड़ा करारा और बड़ा जबरदस्त इंडिया को जवाब देते हैं और जबरदस्त अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और अब तो वो एक सियासतदान भी है, ठीक है। और मतलब टिकटॉक से तो उनका लेना देना ही नहीं, वो एक सियासतदान है, ठीक है। वो अगर टिकटॉक पर आते हैं कोई अवेयरनेस मैसेज के लिए, कुछ इस तरह का मैसेज देने, या फिर जिस तरह आपने उस दिन हेल्प का कहा तो आपकी हेल्प के लिए एक वीडियो अपलोड कर दी ताकि आप तक वो वीडियो भी चली जाए, उसके बावजूद भी आप इस तरह की वीडियो कर रहे हैं पॉडकास्ट के अंदर कि भाई बस ठीक है 11 मिलियन में वो वीडियो चली गई। देखिए, आपको उस सवाल पर टरक कर जवाब देना चाहिए था कि भाई हाँ, फर्क खोखर साहब ने मेरी मदद की, मैं परेशान था और उनकी एक आवाज ने, उनके एक वीडियो ने मेरा बड़ा जो है दिल का बोझ हल्का किया। ये आपको बातें करनी चाहिए थी उस पॉडकास्ट में, ठीक है, क्योंकि उन्होंने वाकई में उन दिनों में आपकी हेल्प की। मैंने पर्सनली देखा, वो कमेंट सेक्शन देखे, वो आपकी वीडियो देखी, उनकी वीडियोस देखी, तो भाई मैंने समझा कि वाकई में यार कोई बंदा है जो टक्कर का इंसान है, जो किसी की हेल्प करता है, किसी के लिए नरम दिल रखता है कि भाई इसके साथ ज्यादती है तो क्यों ना उसकी हेल्प की जाए।
बदले में आपने क्या दिया? मैं ये नहीं कह रहा कि आप दोनों के दरमियान कोई तलख कलामी कुछ ऐसा हो, ये वो ठीक है, वैसे भी उनका बनता नहीं फर्क होकर साहब का आपके साथ कुछ ऐसी बात करना, उनके पास टाइम ही नहीं है वैसे भी, ठीक है। वो एक सियासतदान है, एक बड़ा नाम है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह की किसी बात को सीरियस लेते होंगे अभी। लेकिन मैं सिर्फ तलहा रिव्यू से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई इतना आसान फरामोश नहीं इंसान को बनना चाहिए। आप कम से कम ख्याल करें कि भाई अगर किसी ने पूछ ही लिया है तो आप उसका जवाब दें। आपने वीडियो नहीं देखी वो वाली, जब वो वीडियो में बोल रहे थे कि तलहा रिव्यू परेशान ना हो, मैंने बोल दिया ना कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं हुआ था, हमने देखा कि कुछ भी नहीं हुआ। उसके अलावा अब आपने जो जवाब दिया उनको, वो भी मैंने वीडियो देखी है। फर्क होकर भाई के साथ मेरा एक मामला जानबूझ के बनाया जा रहा है। अब ये लोग जो कर रहे हैं मेरा ही इंटरव्यू आगे पीछे जोड़ तोड़ के जिन्होंने लगाया ना, ये इनको मसला ये है कि फर्क होकर हमेशा हक सच का साथ क्यों देता है, या फर्क होकर हमेशा तलहा रिव्यूज के साथ खड़ा हुआ क्यों नजर आता है, ठीक है। लेकिन फर्क भाई ने हमेशा मेरी सपोर्ट की, इनसे मेरी बात बड़ी कम होती है। और कि भाई लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। जब आपका फेस एक्सप्रेशन, जब आपकी वो बात में ताकत ही नहीं थी उस सवाल का जवाब देने के लिए, तो भाई लोग तो बातें करेंगे, ठीक है। तो मैं वैसे पर्सनली, मुझे ये आपका इंटरव्यू देना और ये बात पर जवाब देना अच्छा नहीं लगा कि भाई एक बंदा आपके लिए इतनी, मतलब हालांकि वो कि आप उसके आगे कुछ नहीं भाई, वो आपको ना रिप्लाई करता, आप एक टिकटॉकर हैं, वो एक सियासतदान है, उनकी एक नाम है उनका, तो आप तो कल के जो है वो एक टिकटॉकर है जिसको, जो डकी भाई का नाम लेकर, रजब भट्ट का नाम लेकर फेमस हो गए हैं, और चलें ठीक है अब थोड़ा बहुत आपके फॉलोअर्स बन गए हैं, और उसी वजह से आपकी हेल्प हो गई क्योंकि आपकी वीडियो वायरल हो रही थी, तो फर्क होकर साहब ने आपकी हेल्प कर दी तब उन दिनों में। लेकिन इतना आसान प्रमोशन इंसान को नहीं होना चाहिए था, और लोग तरह तरह की फिर बातें करते हैं भाई, ये साफ और सीधी बात है। जब आपका बयान देखा तो फिर जब मैं इस बात पर सेटिस्फाई नहीं हूं आपके इस जवाब पर, तो भाई लोग भी सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए आप पर कंट्रोवर्सी बन रही है। और मेरी यहां पर मैं क्लियर बता दूं कि मेरा बात करना कोई ये नहीं कि फर्क होकर साहब आप पर कोई एक्शन लें या आप दोबारा से कोई वीडियोस अपलोड करें, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन तलहा रिव्यू भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस तरह की कोई बात करते हैं तो भाई सोच समझ के बोला करें, कम से कम अगले बंदे को रिस्पेक्ट दें जो आपके लिए स्टैंड होता है, जो आपकी मदद करना चाहता है, जो कर रहा होता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाते हैं कि भाई मैं अब ठीक हूं, कंफर्टेबल हूं, तो कम से कम उसकी भी रिस्पेक्ट बनाएं भाई, ठीक है ना। तो ये नहीं कि आप अपने फायदे के लिए कुछ भी बोल दें कि मैं बड़ा वायरल हो गया हूं, मैं कुछ भी बोल सकता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखने वालों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली मजीद जो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अल्लाह।